हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे चाइना की वैज्ञानिकों का क्या है दावा डेथ स्टार। चाइना की वैज्ञानिकों के ऐसे कुछ न्यू कारनामा सामने आया है। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है कि चाइना की वैज्ञानिकों ने कुछ न्यू काम करके दिखाया है जिसमें दुनिया देखकर हैरान है। डेथ स्टार से प्रेरित होकर बनाया बीम वेपन, क्या है इसकी रेंज, आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए कितना भारी हो सकता है चाइना का यह मिसाइल। इसे मैं आपको बता दूं भारत को क्या नुकसान हो सकता है आने वाला दिन में यदि चाइना भारत के ऊपर हमला करता है तो। चाइना का दावा यह है कि उसने स्टार स्ट्रीम के तहत स्टेट तरह के बीम वेपन बनाया है, यानी ऐसा हथियार जो भारी इलेक्ट्रॉनिक तबाही मचा सकता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर यदि मैं फिल्म में थी तो यहाँ पर बीम पूरे ग्रह और ख़त्म करने वाली, लेकिन यह चाइना की हथियार कितने ताकत रखता है अपने आप में। देखिए, ये वेपन सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक वेपन सिस्टम है और ये कैसे काम करता है वही बताएंगे। चाइना ने यह दावा किया है कि उन्होंने स्टार वर्स यानी कि स्टार वार मूवी के डेथ यानी कि डेथ स्टार से प्रेरित होकर यह बीम वेपन बनाया है। अब जिन्होंने जहाँ तक हम बात करेंगे जिनमें से स्टार वर्स सिर्फ नहीं देखे हैं, उन्होंने कैसे पता चलेगा कि यह किस तरह के हथियार है, और आपको हम बता दें कि ये कैसे काम करता है और ये दुश्मन देश के लिए कितना भारी हो सकता है। मूवी में दिखाया गई इस मूवी में जो दिखाया गया है 8 अलग अलग लेजर बीम यानी किरणों के जोड़कर एक किरण बनाया जाता है। फिर इस किरणों से दुश्मन की ओर हमला किया जाता है। इसे सुपर पावरफुल किरणों से पूरा का पूरा प्लानट तबाह हो सकता है। इस किरणों को यदि हम फोकस कर सकते हैं तो स्टार पूरे के पूरे धरती को भी खत्म कर सकता है, इतना पावर अपने अंदर ये रखता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं चाइना के वैज्ञानिकों की दावा यह है कि उन्होंने ऐसा हथियार बनाया है जो कई हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक किरणों को जोड़कर एक न्यू तरह की माइक्रोवेव किरण बना सकते हैं। इसमें दुश्मन की और टारगेट को नादानाबूद कर सकता है, वो भी चंद सेकंड में। माइक्रोवेव को छोड़ने के लिए यहाँ पर मशीन भी अपडेट है जिन्हें अलग अलग तरह की गाइडेंस पर तैनात किया जा सकता है, लोकेशन भी तैनात किया जाता है। अलग अलग गाइडेंस पर यदि मैं बताऊँ इसके सवार माइक्रोवेव विषय के तहत, तो यह यदि हम बात करेंगे यह गाड़ियाँ अलग अलग लोकेशन से ताकतवर माइक्रोवेव किरणों को छोड़ते हैं। फिर इन किरणों को बेहद अधिक सटीकता और हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जोड़ते हैं, उसके साथ साथ इसे दुश्मन की ओर फेंक दिया जाता है। इस तकनीक को मैनेज करते हुए बेहद मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइक्रोवेव करने किरणों को हम नियंत्रित करके दुश्मन की ओर एक अपडेट के तहत इसके वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत अपडेट कर सकते हैं। देखिए, सटीकता के तहत यदि हम बात करेंगे चीन की जो आर्मी फोर्स है, चीन की जो वैज्ञानिक है इसके ऊपर काम लगातार कर रहे हैं। चीन की यहाँ पर वीडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम वैज्ञानिकों को 0.4 इंच यानी एक सिस्टम के तहत सटीक प्रोजेक्शन करते हुए इसको अपडेट किया है। इस हथियार के तहत काफ़ी न्यू अपडेट समझौता भी किया गया है, जिसमें न्यू अपडेट के तहत ये आगे बढ़ता है। यहाँ पर मैं बता दूँ इस हिसाब से फायरिंग सेकंड के तहत 170 ट्रिलियन सिम्स के तहत जाते हुए यह 170 लाख करोड़ के तहत इतने सटीकता और विमान के तहत इसे बहुत ही ज़्यादा ही लोकेट किया गया है। इसे ही अपडेट के तहत इसके अपडेट किया गया है। इसके हिसाब से इसको न्यू लेजर सिस्टम में भी अपडेट कर सकता है। 330 लाख करोड़ हिस्से में कर दिया सकता है। इस समझौते के तहत इसे बचने के लिए वैज्ञानिकों के न्यू फाइबर एक्टिव से भी मदद लिए है। यदि मैं बात करूं माइक्रोवेव किरणें ज़्यादा दूरी के लिए सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें धूल और नमी, यदि मैं बात करें धूल और नमी छितरा देती है। इनके एक सीधी रोक है, क्योंकि इसको कहीं पहुंचने के लिए इसके ताकत बढ़ाने होते हैं, लेकिन ऐसे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है, बड़े सटीक यंत्र चाहिए होता है। इसके तहत इसको कहीं ना कहीं आने वाला दिन में इसको चाइना और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता है।